गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मुझे देख रहे हो आकी ब्लॉग्स पे। एंड गाइस थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज की दिन की शुरुआत हो रही है। मतलब मैं उठी बहुत लेट से क्योंकि मेरा गाइस यहाँ पे ना वो हो गया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। साइड से छाले पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना खाना स्वेलो करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और जैसे मैं खाना मतलब खाने के लिए मुंह नहीं खोल पा रही, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं कर पा रही, तो मुझे खाना ना बहुत छोटे छोटे बाइट्स लेने पड़ रहे हैं। तो मैं कल एंटीबायोटिक लेके आई थी, आज मैं अपने लिए एक जेल लेके आई हूँ लगाने के लिए। इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बार बार मेरी टंग उसी जगह पे जा रही थी और वो मुझे हर्ट कर रहा था। तो मैं क्या बोली थी, तो हाँ, तो ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट क्या हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। और आज मैं सोची थी मैं जिम जाऊंगी क्योंकि बीच में मैं बहुत बीमार हो गई थी। उस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई थी लगभग 1-1.5 मंथ तक, 2 मंथ तक। और फिर मेरी पूरी मसल्स ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं योगा वगैरह करती हूँ। लेकिन मेरा एक मतलब योगा करती हूँ उससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हो गया, अभी मेरा पूरा काम घर के अंदर हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ ज़्यादा टाइम। और घर पे रहने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही हूँ। मतलब मुझे मेरी बॉडी में पूरी लेज़ीनेस लगती है, मतलब एक एनर्जी जैसे फील नहीं होती बॉडी में पूरे दिन, क्योंकि घर के अंदर रहो तो आपको पता है कैसा होता है। तो इसलिए मैं चाहती थी मैं थोड़ा सा जिम जाऊंगी तो लोगों को देख के भी हम बहुत टाइम मोटिवेट हो जाते हैं जब हम देखते हैं अपने आसपास लोगों को क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए गाइस मैं भी सोच रही थी मैं जिम ज्वाइन करूँ। तो ठीक है गाइस, अभी मैं मिलती हूँ आपको बाद में। 2 hours later. तो मैं जिम के लिए निकल गई थी और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जिम पास में ही है, तो इसलिए मैं वॉकिंग करके ही गई थी। गाइज आई एम बैक फ्रॉम द जिम। गाइज मेरे डोले सोले बन गए हैं और मुझे कोई नहीं हरा सकता। चल झूठा। ऐसा था मेरा आज का दिन जिम में, तो मैं क्या ही बोलूँ गाइज। मैं वहाँ पे गई, मैंने उनको बोला कि भाई मैं पहली बार जिम कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो पहले उसने मेरे को वो वाला करवाया, जो वो वाला अरे कहना क्या चाहते हो, साइकिलिंग वाला होता है, वो करवाया। फिर उसने मेरे को ट्रेडमिल पे दौड़ाया 5 मिनट के लिए। फिर उसने मेरे को ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के लिए ऐसे जो डंबल्स को उठा के अप एंड डाउन करते हैं हैंड्स को, वो करवाया। उसके बाद उसने मुझे करवाया, क्या करवाया उसने मुझे, हाँ उसके बाद उसने मुझे बोला प्लैंक करने के लिए। उसके बाद उसने मुझे, फिर मैंने सोचा वो बंदा बिजी हो गया था, फिर मैं अपने आप ही स्क्वाट्स करने लगी। फिर मेरे को उसने एक्स्ट्रा स्क्वाट्स करवाए गाइस। मोटिवेशन सब खत्म हो गई गाइस। एग्स, क्योंकि मैंने सुना है कि वो अच्छी डाइट भी लेनी चाहिए, और मैं वहाँ पे वेट लॉस करने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ पे मोस्टली वेट गेन और अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो मेरे को खाना तो पड़ेगा। अब मेरे को लगता है इस टाइम पे प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स तो एग्स ही है। एग्स के अलावा मैं क्या ही खा सकती हूँ, अभी मेरे पे उतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। और मैं इतनी भयंकर बंदी हूँ। मैं पहले दिन में ट्राईपॉड लेके गई थी, वहाँ पे प्रोफेशनल क्या वो नहीं होते यूट्यूबर होते, उनकी तरह ट्राईपॉड लेके गई थी। एनीवे गाइस, मुझे लगा कोई नहीं होगा तो इम्प्रेशन जमाने के लिए साइड में रख दूंगी, फिर ऐसे वीडियो बनाते रहूँगी। वहाँ देखा लौंडे भरे हैं, मेरा सारा वही ख़त्म हो गया, मैंने निकाला ही नहीं साले को से बाहर। मैंने बर्तन धुले थे वैसे पड़े हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप नया गैस क्यों नहीं लेते हो, मेरे दोस्त भी मुझे बहुत बार बोलते हैं। तो गाइस इस गैस से मुझे बहुत प्यार है, प्यार मुझे अपने भाई से है, उतना ही प्यार मुझे इस गैस से भी है। क्योंकि हमने जब हम दिल्ली आए थे तो हमने इसको 250 रुपये का ख़रीदा था, और तब से लेके अभी तक ये हमारे साथ है। मेरा भाई तो कभी कभी मेरे को कुछ बोलता भी है, लेकिन ये बेचारा चुपचाप सब कुछ करता है मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है इसके साथ मेरी, बहुत इमोशनल बॉन्डिंग है। तो One hour later. सीरियसली बोलूँ तो ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने कपड़े तो धुले ही नहीं है। धुलने के बाद फटाफट से मैंने शावर लिया क्योंकि मुझे बाहर जाने के लिए लेट हो गई थी। और आजकल सर्दियों में आपको पता है कि रात बहुत जल्दी पड़ जाती है, और दिल्ली मुझे उतना सेफ़ लगता नहीं है कि रात को हम बहुत देर तक बाहर रहें, अगर आप स्पेशली अकेले हो। ये वाली स्वेटर निकाली थी पहनने के लिए, लेकिन ये इस लोअर के ऊपर बहुत छोटी लग रही थी और उतनी अच्छी लग नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसको उतार के फिर दूसरी स्वेटर पहनी।
तो फिर मैंने रेड कलर की स्वेटर निकाली है, थोड़ा सा लॉन्ग थी और थोड़ा सा ज़्यादा वार्म थी। मैंने शावर भी लिया था तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को ठंड लगे रास्ते में, क्योंकि मुझे रिक्शे में जाना था। सुखाते सुखाते मेरे कान का ईयरिंग्स निकल गया था, तो उसने भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि वो पीछे से लग ही नहीं रहा था बिना किसी की हेल्प के। बहुत टफ होता है लगाने के लिए। मेहनत के बाद फिर फाइनली मैंने लगा दिया था, और उसके बाद मैंने फटाफट से लगाया लोशन, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। मैंने फेस पे बहुत सारा लोशन लगाया। उसके बाद मैंने लगाया लिप ग्लॉस एंड लिप बाम। लिप बाम जो है वो मेरा थोड़ा सा टूट गया है, तो इसलिए मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ, और फिर भी मुझे अपने लिप्स ड्राई से लग रहे थे, तो फिर मैंने बहुत सारा लिप ग्लॉस लगाया। मैं अपने साथ हमेशा एक बुक कैरी करती हूँ कि इन केस अगर मैं मेट्रो में बैठी हूँ तो मेरे को पढ़ने का मन करे, या फिर मैं कहीं पे बैठी हूँ तो मेरे को पढ़ने का मन करे तो मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने फटाफट से रूम सही किया, कपड़े वपड़े फोल्ड किए, जो भी लगा मुझे, सॉक्स पहने, और सॉक्स पहन के मैंने फटाफट से लाइट ऑफ करी और मैं निकल गई थी लॉक वॉक करके बाहर। देखो बाहर अभी 5:30 हो रहा है और कितना ज़्यादा अंधेरा होने लग गया है। फिर मैंने रिक्शा पकड़ा और मैं निकल गई थी नारायणा मेट्रो के लिए, क्योंकि नारायणा से जहाँ पे मुझे जाना था वो ज़्यादा नज़दीक है। और फिर मेट्रो पे पहुँच के मैंने देखा तो मेट्रो आने में अभी बहुत टाइम था, तो फिर मैं वहाँ पे बैठ गई और फिर मैं मेट्रो का वेट करने लगी। कुछ टाइम के बाद मेट्रो आ गई। दरवाजों से दूरी बनाकर रहें। आपको अपना फेवरेट स्पॉट दिखाती हूँ। ये देखो, जब मैं लाजपत नगर आती हूँ तो मुझे ये वाला स्पॉट बहुत अच्छा लगता है। मेट्रो से उतरते ही मैंने लिया रिक्शा, क्योंकि मुझे यहाँ से भी थोड़ा सा दूर जाना है, और वॉकिंग जाने का अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लंबा है यहाँ से रूट। अच्छी रोटी मैंने आते हुए मुझे बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैंने रैपिडो बुक की। और कुछ टाइम पहले मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, तब से मुझे अकेले आने में बहुत ज़्यादा डर लगता है रात को स्पेशली। तो फिर रैपिडो मुझे फटाफट मिल गया था। फिर मैं पहुंची मेट्रो पे, और मेट्रो भी 2-3 मिनट लेट थी, तो इसलिए मैं वेट करने लगी मेट्रो का। टमाटर लाना भूल गई। शाबाश शाबाश ये पुत्री, या वेरी गुड। और बात करते हो। गाइस आई एम बैक। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ सुबह से, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड, क्योंकि आज मैं जिम भी गई थी तो उसकी वजह से भी, और फिर मैं बहुत लेट से भी घर आई, और मेट्रो में मेरे को सीट भी नहीं मिली। पूरे रास्ते खड़े खड़े 1 घंटे आना पड़ा। आज तेरे को पता क्या हुआ? मेट्रो में अनाउंसमेंट हुआ 2 बार। यात्रीगण कृपया सहयोग कीजिए, दरवाजों से दूरी बनाकर रहें। हाँ वैसे भी आज आप ऊपर सोगे, मैं नीचे सोऊंगी। चीटिंग करता है तो बात बताओ, कितना फॉलोअर हो जाएगा तो आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? 1 hour later. कितने भी नहीं। खाना में हमने बनाया था एग करी और राइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर।